शुरुआत करेंगे आज की एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। पीएम मोदी आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला ये एक्सप्रेसवे यूपी का 5वां एक्सप्रेसवे होगा। शुरुआत मेरठ से होगी तो अंत संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में होगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली से प्रयागराज तक जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी का ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनेगा। तो आज इसका शिलान्यास किया जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज इसकी आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद शाहजहांपुर पहुंचेंगे और यहां वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो शाहजहांपुर के रोजा रेलवे मैदान पर 1 बजे पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। शाहजहांपुर से संवाददाता नीरज पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रही है। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इसी शाहजहांपुर के रोजा मैदान ग्राउंड पर और यहीं से उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। और ये अपने आप में एक सबसे बड़ी योजना होगी उत्तर प्रदेश की, जो 12 जिलों को जोड़ेगी। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक ये एक्सप्रेसवे जाएगा, जिसमें 12 जिले जुड़ेंगे। और माना जा रहा है 36,000 करोड़ की इस परियोजना को अब तक की सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का। और आप देखिए यहाँ पे ये महिलाओं को देखिए किस तरह से यहाँ पर इस अवसर पर आज डांस कर करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। लोगों से दिखाते भी हैं, बात भी करते हैं। आप लोग यहीं से हैं? जी सर, हम लखनऊ से हैं। क्या कहेंगी? सर, आज हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग पीएम सर का वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी से आए और हम लोग उनको अपनी कला दिखाएं। प्रधानमंत्री वो अपनी कला दिखाना चाहते हैं। सारे कलाकार हैं, आप देख सकते हैं, लोक कला के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की ये जो 12 जिलों को जोड़ने वाले अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से चलकर प्रयागराज तक जाएगा, इससे जब ये बनकर तैयार होगा और कनेक्टिविटी, एक बेहतर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश को मिलेगी, तब रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और ऐसे कलाकारों को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने में भी आसानी होगी। आप लोग कहाँ से हैं सर? पूर्वांचल के प्रसिद्ध धोबिया नृत्य गाजीपुर जनपद से। गाजीपुर से हैं। तो सबको दिखाइए, तो आप लोग को दिखाई नहीं रहे। और ये अपने आप में ये लोक कला का सबसे बड़ा नमूना है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है वाराणसी और उसके ठीक बगल में गाजीपुर है और गाजीपुर के लोक कलाकार हैं, यहाँ पहुँचे हुए हैं शाहजहांपुर और यहाँ आकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन बनने वाला है। कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, शाहजहांपुर। और आइए तैयारियों को देख लेते हैं कि अभी तक क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि सभी में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। शाहजहांपुर से संवाददाता नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और रणवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, अभी क्या तैयारियां, क्योंकि महिलाओं से भी आपने बात करने की कोशिश की, वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, काफी उत्साह में सभी नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या तैयारियां, क्या इंतजाम? इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों। जी बिल्कुल, काफी उत्साह है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। मंच सज चुका है। मंच पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन का शिलान्यास करेंगे। आप देखिए, ये कार्यकर्ताओं के बैठने का ब्लॉक है और जहां तक नजर जाती है भीड़ दिखाई पड़ रही है, पब्लिक दिखाई पड़ रही है। लोग उत्साहित हैं। लोगों में इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब यहाँ पहुंचे और उन लोगों को संबोधित करें। आप लोग यहाँ पीएम को सुनने आए हैं? बिल्कुल। क्या कहेंगे, आज इस प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना शुरू होने जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, इस शाहजहांपुर की धरती पे इतना बड़ा विशाल क्या नाम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दे रहे हैं लोग। आप लोग यहाँ मोदी जी को सुनने आए हैं? जी जी जी, आज मोदी हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा एक शिलान्यास करने जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और ये हमारे लिए बहुत गौरव वाला पल है कि हम मोदी जी को आज सुनेंगे। मोदी जी को सुनने, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, तमाम भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी हैं। आप लोग मोदी जी को सुनने आई हैं? जी, मोदी जी को सुनने आए और मोदी जी के साथ में भी आए। शाहजहांपुर और शाहजहांपुर के आसपास के जिलों को एक बड़ी योजना मिलने जा रही है। हेलो, आप
इस बार जो है मोदी और योगी ही आएंगे। जय भाजपा तय भाजपा। हाँ, आज गंगा एक्सप्रेस वे बहुत बड़ी योजना और हवाई पट्टी का हमारे शहर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन है, वो हमारी हवाई पट्टी की सौगात देने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, उत्साहित हैं लोग, उत्साहित हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगी मैडम? आज पीलीभीत से आए हम मिलने के लिए मोदी से, क्योंकि घर घर मोदी है मोदी। लेकिन आपके बगल में लखीमपुर आते हैं, लखीमपुर के सांसद भी बड़े बदजुबान हैं। बदजुबान नहीं है, हम हमारे घर के ही हैं। हमारे सांसद हैं, हमारे गृह राज्य मंत्री है। गृह राज्य मंत्री इतने बदजुबान होंगे? नहीं, कभी नहीं, उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की है। लेकिन उन्होंने कितना धक्का मुक्की की, इतनी गाली कर। कांग्रेस अपनी राहुल गांधी अपनी वर्चस्व को बचाने के लिए अजय मिश्रा टेनी का नाम लेके बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने अपनी जुबान उनके मुंह में डाल दी थी क्या? जी हाँ, कांग्रेस नहीं डाली गई है, जबरदस्ती की। चलिए, अब अपनी अपनी बात है, चाहे जो आप लोग कहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साह है। आप लोग क्या जी? आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो आ रहे हैं, और ये जो हमारी संस्कृति और तहजीब को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, अभी तक जो एक्सप्रेसवे बन रहे थे वो सिर्फ एक समूचे देश के लिए नहीं बन रहे थे। अब हमारी गंगा नदी के किनारे जो एक्सप्रेसवे बनेगा, इससे पूरे समाज में और पूरे भारतवर्ष में इसका रोल बनेगा। भारत माता की जय। माता की जय। तो जाहिर सी बात है, निश्चित रूप में एक बड़ी योजना, जब विकास के काम शुरू होते हैं, ऐसी परियोजनाओं का शिलान्यास होता है, तो निश्चित रूप में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। बिल्कुल नीरज, आप नजर बना के रखिए, आपसे आके हम अपडेट्स देते रहेंगे। रणवीर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रणवीर, राजनीति के हिसाब से देखें, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे बड़े राज्य में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, आज आधारशिला प्रधानमंत्री रखने के लिए आ रहे हैं। और जिन जिन जिलों से ये होकर गुजरेगा, लोगों को फायदा मिलेगा और उससे इनडायरेक्टली ये कोशिश की जा रही है कि उससे आने वाले चुनावों में बीजेपी को फायदा मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पे कोई भी काम होता है उसका चुनावी फायदा लेने की कोशिश होती है, और ये 12 जिलों से होकर गुजरेगा। लेकिन इसका अगर फायदा देखें वेस्टर्न यूपी से ईस्टर्न यूपी को जोड़ने का, अब अगर इसके फायदे का गिनाने के लिए जरा इस तस्वीर को देखिए। मंच पर सुरेश खन्ना नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, और अभी 2 मिनट पहले वो एक गाना गुनगुना रहे थे कि हम लाए हैं अपराध से यूपी निकाल के, इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के। अभी मंत्री जी खुद गुनगुना रहे थे और सामने जो जनता है वो जनता तालियां बजा रही थी। तो ये संदेश है इस बड़े एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के मौके पर, किस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी की जो सरकार है वो बहुत फायदेमंद है, इसलिए एक बार और मौका मिलना चाहिए। तो खुद मंत्री गीत गुनगुनाते हुए नजर आए हैं। और आपको बताएं कि दिल्ली से किसी को ईस्टर्न यूपी आना हो उसके लिए भी एक्सप्रेसवे फायदेमंद होगा, किसी को बुंदेलखंड जाना हो उसके लिए भी फायदेमंद होगा, किसी को हरिद्वार से अगर प्रयागराज धार्मिक तीर्थ यात्रा करनी है उसके लिए भी फायदेमंद होगा। अब आपको बताएं कि दिल्ली से मेरठ तक की रोड बन चुकी है और मेरठ से ये एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है, यानी कि अगर आप दिल्ली में हैं और वहां से निकल के आपको प्रयागराज या वाराणसी जाना है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो इस एक्सप्रेसवे के जरिए आ सकते हैं। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। और जो बीजेपी का एजेंडा है ना, हिंदुत्व और विकास का, इसी एजेंडे को साबित करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। पिछले महीने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जब जहाज उतरे, प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे। उसके बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रोजेक्ट का 40 से 45 मिनट का वक्त बचा हुआ है, यानी कि 1 बजे जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक लगातार पहुंचने का काम कर चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि किन किन जिलों से आखिर गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा और इसका राजनीतिक महत्व आखिर क्या है, आइए जानते हैं शिखा से। चलिए, अब आप ये भी जान लीजिए कि किन जिलों से गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे और इसके राजनीतिक मायने आखिर क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करें मेरठ की, तो ये एक्सप्रेसवे मेरठ से होकर के गुजरेगा, जहां विधानसभा सीटें हैं कुल मिलाकर के 7। दूसरा शहर होने वाला है हापुड़, ये जिला जहां पे 2 विधानसभा सीटें पड़ती है। तीसरा बुलंदशहर, जहां है 7 विधानसभा सीटें। साथ ही बात करें अगले शहर की, यानी अगले विधानसभा सीट की, यानी 4 विधानसभा सीट अमरोहा में है। संभल से होकर भी गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे, जहां पड़ती है 4 विधानसभा सीटें। बदायूं से होकर गुजरेगा, जहां है 6 विधानसभा सीटें, और शाहजहांपुर जहां है 6 विधानसभा सीटें। हरदोई से होकर के भी ये एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है, जहां 8
विधानसभा सीटें पड़ती है। उन्नाव की बात करें तो यहां से भी गुजरेगा, जहां है 6 विधानसभा सीटें। रायबरेली से 6 विधानसभा सीटें यहां पे पड़ती है। प्रतापगढ़ में भी 7 विधानसभा सीटें। प्रयागराज की बात करें तो वहां है 12 विधानसभा सीटें, यानी कुल जिले हो गए 12 जहां से एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा, और कुल विधानसभा सीटें इन क्षेत्रों में पड़ने वाला है 75। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।